हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेके आया हूँ आपके लिए 100 डेज चैलेंज, जिसमें हर एक दिन मैं आपको एक नया पोस्टर बना के दिखाऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक गेमिंग कंसोल कंट्रोलर का एक पोस्टर है। बिल्कुल बेसिक से आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ये। पूरा प्रोसेस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आगे जाने से पहले इसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ें की गई हैं। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट का साइज़ यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद ये जो रिमोट कंसोल है, अगर आपको इसका इमेज मिलता है, जैसे कि मुझे भी एक PNG इमेज नहीं मिला बल्कि एक JPG इमेज मिला, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो इसके बैकग्राउंड को हमें हटाना पड़ेगा। देखिए, ये हमें एक मिल गया ना, इसको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया था। देखिए, तो यहाँ पे कैसे इसको प्रॉपर कट करना है, तो पेन टूल यूज़ करके कट कर सकते हैं। तो जब भी प्रोडक्ट वाला काम कर रहे हो तो एजेस शार्प होने ज़रूरी है। तो कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, यानी कि हम कोई भी मैजिक वन टूल वगैरह या फिर यहाँ पे जो क्विक सिलेक्शन टूल्स वगैरह हमारे पास फोटोशॉप में मिलता है, उसको लेके बिल्कुल भी नहीं चलना है आपको ना तो लासो टूल यूज़ करना है, सिर्फ पेन टूल यूज़ करना है। क्योंकि देखो, प्रोफेशनली पेन टूल से क्या होता है ना कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से रिफाइन करते हो। और हाँ, एक चीज़ ध्यान क्या रखिएगा, पेन टूल का जब सिलेक्शन करते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने पेन टूल का सिलेक्शन किया, सो मेक श्योर आप यहाँ पे दो ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो। शेप को चूज़ कर लीजिएगा और फिल को नन करके, स्ट्रोक को नन करके आप जा सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़, जब भी हम लोग पेन टूल से क्लिक करके ड्रॉ करते हैं तो इसमें देखिए एक रबर बैंड की तरह आ रहा है। इससे बेसिकली हमें हेल्प मिलता है कि कर्व हम किधर की तरफ बना रहे हैं, वो कर्व का फ्लो सही जा रहा है कि नहीं। और ये लाइन भी हमें एग्जैक्टली इंडिकेट करता है कर्व के लिए। और ये अगर फ्लो नहीं आपको दिख रहा है आपके सिस्टम में, तो फोटोशॉप में एक छोटा सा सेटिंग है। तो हमारे पास देखिए कंट्रोल सेक्शन ऊपर में आ रहा है। अगर आपके सिस्टम में ये नहीं आ रहा तो सबसे पहले विंडो में जाएंगे, वर्कस्पेस में जाएंगे और वर्कस्पेस में जाकर के इसेंशियल को चूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसेंशियल के अंदर में ही आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है। और ये जैसे हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाके क्लिक करेंगे और रबर बैंड को ऑन कर लेंगे, क्योंकि अगर ये डिसेबल है, ऑन नहीं है, तो फिर आप देख सकते हो कि जब मैं अभी कहीं पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद वो दिख रहा है कर्व, लेकिन अभी मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ जाएगा। जब मैंने क्लिक करके ड्रैग किया तो मुझे पता चल रहा है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप इसे एक्टिव करके रखो, क्योंकि ये बड़ा काम का चीज़ है, ठीक है। देखिए, तो अगर हमें एग्जैक्टली पता चले ना, तो हम बहुत अच्छे से कर्व बना सकते हैं। पेन टूल को लेके आपने बहुत सारा चीज़ किया ही है ऑलरेडी, प्रैक्टिस अगर नहीं किया है तो फोटोशॉप का डिटेल्ड वाला वीडियो मेरा बेसिक्स वाला मास्टर सीरीज़ प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। ये सीरीज़ में हम लोग प्रोफेशनली आउटपुट निकालने पे बात करेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे टूल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक ओवरव्यू में दे रहा हूँ। ये जो रिमोट है, इसमें शेडोज़ का जो एक कंसेप्ट है कि कहाँ पे शेडो आएगा, इसके लिए हमने यूज़ किया है कई सारे लेयर में क्लिपिंग मास्क। देखिए, तो बिल्कुल बेसिक से बनाना शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स बताता हूँ। लेयर की बात करें तो देख सकते हैं काफ़ी सारे लेयर हमारे पास हो गए, बैकग्राउंड से लेकर के इमेज का लेयर, और फिर इसके बाद टेक्स्ट के लेयर्स, इसका प्लेसमेंट और शेडो का क्रिएशन, ओवरऑल कलर करेक्शंस वगैरह बहुत कुछ है जो हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले तो एक पेज को डिफाइन करते हैं। फाइल में जाओगे आप, न्यू में जाना। न्यू में जाने के बाद आप किसी भी पेज के साइज़ को डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि 1080 एक इंस्टाग्राम के पोस्ट का साइज़ होता है। आप चाहें तो डिफरेंट साइज़ को भी चूज़ कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं 1080 पिक्सल। 200 रिजोल्यूशन में रख रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन रहेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन फाइल की साइज़ बढ़ेगी। 200 एक स्टैंडर्ड मैंने रख लिया है। इस तरह के ग्राफिक्स के लिए हम लोग 72 मिनिमम रखते हैं और प्रिंट के लिए 300 रखते हैं। 200 मैंने रखा ताकि रिजोल्यूशन ज़्यादा कम भी ना है, बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो, ठीक है। RGB हम लोग ले लेंगे और यहाँ पे क्रिएट में क्लिक कर लेंगे। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स था। इसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो काम वाली हैं, लेयर पैनल, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा तो विंडो में जाएंगे, लेयर्स को यहाँ पे एक्टिव कर लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर्टीज़ पैनल। ये प्रॉपर्टी पैनल भी नहीं आ रहा तो विंडो में जाएंगे, प्रॉपर्टी पैनल को एक्टिव कर लेंगे। वैसे अगर आप जाके वर्क स्पेस में रीसेट कर लोगे ना, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, इसेंशियल चूज़ करने के बाद रीसेट इसेंशियल कर लेना, सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन लेयर का काम सबसे ज़्यादा, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। अब देखो, बहुत सारे लेयर में जब काम करते हैं तो छोटे छोटे लेयर्स हमें जो है वो रहने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट क्लिक आप यहाँ पे करो, देखो साइज़ को आप चेंज कर सकते हो, थंबनेल के साइज़ को। तो बड़ा ज़्यादा भी रख देंगे तो क्या है कि बार बार आपको स्क्रॉल वगैरह करना पड़ेगा। मैं इसके साइज़ को फिलहाल मीडियम रख ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कॉन्ट्रास्ट के लिए बैकग्राउंड का कलर। ये जो कलर आप देख रहे हो कैनवास का, इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये छोटे मोटे सेटिंग्स है जो आपको पहले करना पड़ेगा, तो जाके ज़्यादा अच्छा काम करोगे। देखो यहाँ पे राइट क्लिक कर लो, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो डार्क। अगर आपको कस्टम चाहिए, लाइट ग्रे चाहिए, तो आप चेंज भी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा अभी के लिए डार्क कर ले। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि कैसा थीम आप बनाना चाहते हो। अगर आप किसी ऐसे जगह लगाना चाह रहे हो जहाँ पे बैकग्राउंड डार्क है, तो यहाँ पे डार्क रखेंगे। सोशल मीडिया वेबसाइट में जब आप अपलोड करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, वाइट कलर होता है। तो वाइट कलर का सिलेक्शन करके ओके में क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैनवास वाइट हो चुका है। तो हम लोग अभी के लिए यहाँ पे डार्क ग्रे को चूज़ करके चलते हैं। अब हमें PNG जो है वो लाना पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ पे पेन टूल से कट कर लेंगे। और पेन टूल से कट करने के बाद आप इसका सिलेक्शन करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके नए वाले अनटाइटल्ड में आ जाओ। अब ये जो अनटाइटल्ड आता है, इसका काम क्या है? अनटाइटल्ड का मतलब क्या है कि नेम जो डॉक्यूमेंट का वो डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है।
शिफ्ट होल्ड करके आप इसको स्केल कर सकते हो, इसके साइज़ को आप अपने हिसाब से जितना भी चाहे आप रख लें और यहाँ पे टिक मार्क में क्लिक कर लें। ठीक है, अब देखिए इसमें कलर टोन आ रहा है। अगर आपको कलर टोन नहीं चाहिए, मान लीजिए आपका थीम है ब्लैक एंड व्हाइट का या कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो हम लोग कलर को एडजस्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ह्यू सैचुरेशन आपको मिल जाता है। ह्यू सैचुरेशन में जाने के बाद आपको किस तरह का कलर चाहिए देखिए आप चेंज कर सकते हैं। होता है ना कई बार हमें पर्टिकुलर एक थीम के साथ जाना है तो उसके बेसिस पे कलर को चेंज करना है, और नहीं चाहिए तो कलर को डिसैचुरेट आप कर दो तो ब्लैक एंड व्हाइट बन गया। और फिर आप इसके लाइटनेस और डार्कनेस को कितना चेंज करना चाहते हो वो कर लो। अभी ये ओवरऑल सब चीज़ों पे काम कर रहा है, लेकिन आप इसको स्नैप कर सकते हो इसके साथ, ताकि ये सिर्फ नीचे वाले पे काम नहीं करेगा बल्कि सिर्फ रिमोट पे काम करेगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट अगर रिमोट चाहिए तो वो कर लो। तो कैसा आपका थीम रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। ओके, तो चलिए अनटाइटल्ड को हम लोग इसी को रहने देते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ। बैकग्राउंड का कलर अगर हमें चूज़ करना है, मान लीजिए क्लाइंट ने आपको पर्टिकुलर कलर दिया है, कलर का कोड, तब तो आप डबल क्लिक करके उस कलर को यहाँ पे कलर पिकर में एंटर कर दो यहाँ से, है ना। और खुद से कलर का अगर सिलेक्शन करना है तो उसके लिए कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कुछ वेबसाइट वगैरह है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप देख लीजिएगा। या फिर अगर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ही कलर को चूज़ करना है तो यहाँ पे देखिए लेयर पैनल में ही एडजस्टमेंट लेयर का एक ऑप्शन मिलेगा। सॉलिड कलर को चूज़ करना है, सिंगल कलर, एक रैंडम कोई कलर फिलहाल के लिए ले लेते हैं, ओके में क्लिक करेंगे। इसके पोजीशन को नीचे की तरफ ड्रैग करके डाउन करेंगे। अब डबल क्लिक फिर से करेंगे, जिस जगह पे जाके आप क्लिक करोगे उस कलर का सिलेक्शन आप कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पर्टिकुलर कलर आ गया। मैं अगर चाहूँ तो इसको लाइट भी बना सकता हूँ। तो कैसा आपको चाहिए, डार्क थीम चाहिए, लाइट थीम चाहिए, बिल्कुल वाइट चाहिए, कैसा चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक करके पर्टिकुलरली कलर का सिलेक्शन कर दो और देखो उसके साथ जा रहा है कि नहीं। तो चलिए हमने इस कलर का सिलेक्शन यहाँ पे कर लिया। अब बात आती है शेडोज़ की, क्योंकि शेडो से क्या होता है ना, डेप्थ आता है आपके डिज़ाइन में। तो शेडो बहुत इंपॉर्टेंट है और शेडो के बहुत सारे टेक्निक्स एंड तरीके हम लोग आने वाले सेशंस पे भी डिस्कस करेंगे। ये पूरा सीरीज़ में आपको वीडियो मिलने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और डाउनलोड तो बिल्कुल मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हम काफ़ी एफर्ट लगा के आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइव देखिए। चलिए अब हम एक ब्लैंक लेयर यहाँ पे प्लस में क्लिक करके एक ब्लैंक लेयर को ऐड करते हैं और यहाँ पे ब्रश टूल को ले लेते हैं। ब्रश में जब आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे ब्रश के। जनरल ब्रश सबसे पहला डिफॉल्ट ब्रश होता है, इसमें सबसे फर्स्ट में आपको मिलेगा सॉफ्ट राउंडेड। सॉफ्ट राउंडेड का मतलब क्या हुआ कि जिस ब्रश के जो एजेस हैं चारों तरफ वाले वो सॉफ्ट हैं, हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो आपको यही चूज़ करना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ओपेसिटी। ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है, 100% वो चाहिए। फ्लो अमाउंट को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कलर जो हमें मिल रहा है वो ब्लैक एंड व्हाइट मिल रहा है। अगर नहीं ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है तो आप क्लिक कर लो या फिर कीबोर्ड में डी बटन को प्रेस कर लो, ठीक है। तो जब आप इसमें से क्लिक करोगे तो ब्लैक कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब आपको कई बार ब्लैक नहीं चाहिए होता, आपको कोई डार्क कलर चाहिए होता जो बैकग्राउंड का है, तो उस केस में ब्लैक लेने के बाद यहाँ पे आप जा सकते हो ब्लेंडिंग मोड में, और ब्लेंडिंग मोड में ओवरले का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे आप ट्राई करो कोई और भी कलर चूज कर सकते हो, और अगर आपको ब्लैक के साथ ही जाना है तो ब्लैक के साथ भी जा सकते हैं। तो ओवरले मान लो मैंने कर लिया, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा डाउन कुछ इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे। इसके लिए क्या करना है, तो डायरेक्ट कर लो। तो अगर आपकी फोटोशॉप में सेटिंग्स है, अगर वो डायरेक्ट स्केल कर दे रहा ओवरऑल, तो शिफ्ट होल्ड करके करेंगे। मेरे केस में मैंने सेटिंग करके रखा है तो मैं डायरेक्ट इसको यूज़ कर रहा हूँ। और आपको लग रहा है कि नहीं यार ब्लैक एंड वाइट ही थी, सही था, तो आप नॉर्मल मोड में भी जाके इसकी ओपेसिटी को लेकिन हमें लाइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, ओपेसिटी से ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्लैक वाला अजीब सा लग रहा है शेडो, तो कई जगह पे हमारा सूट करेगा, बैकग्राउंड के कलर पे डिपेंड करता है। एक ही कंडीशन हर जगह पे नहीं चलेगा। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है डिजाइनिंग का, वैसा पर्सपेक्टिव के साथ हमें आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए हमें डिफाइन करना है, तो हम ओवरले को जाके चूज कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग रख लेते हैं और इसी को कॉपी करेंगे अल्ट होल्ड करके, ड्रैग करके, ओके। अल्ट होल्ड करके हम लोग कॉपी कर सकते हैं जिस भी चीज़ का आप सिलेक्शन करो। एक और कॉपी बनाना है तो फिर कर लेंगे, अभी नहीं ज़रूरत है तो चलिए हम 2 ही रखते हैं। अब हम इसके साइज़ को थोड़ा चेंज करेंगे, साइज़ को हल्का सा ड्रैग करके इसको एक स्पेस दे देते हैं, ओके। और ये जो दूसरा वाला इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। शिफ्ट होल्ड करके करेंगे तो ओवरऑल इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 2 डेप्थ हम लोग यहाँ पे बना लेंगे और इसके बाद एंटर कर लेंगे। दोनों का सिलेक्शन कर लेते हैं। ओपेसिटी देख सकते हैं 65 है। देखो 2 ओपेसिटी मिलता है, एक है ब्रश का ओपेसिटी जो ऊपर में मिलेगा, वो ब्रश में कैसा आपको ओपेसिटी चाहिए उसके लिए। लेकिन जब आप लेयर पैलेट में आते हो तो यहाँ पे जो ओपेसिटी आती है ये पर्टिकुलर सेलेक्टेड लेयर के ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस लेयर का आपने सिलेक्शन किया सिर्फ उस पर ये काम करेगा। इसको कम कर दिया आपने, देख रहे हो ये लाइट हो गया। तो बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना है, आपको बैलेंस अप्रोच के साथ चलना है, राइट। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर किसी एक में चेंज करना है तो सिर्फ पर्टिकुलरली उसमें जाके उसकी ओपेसिटी को जो है वो चेंज करेंगे। तो हल्का सा एक डेप्थ लाने के लिए
हम लोग इस टेक्निक के साथ आगे जाते हैं, यानी हम लोग ये करते हैं। अब ये करने के बाद अब हमें टेक्स्ट को यूज़ करना पड़ेगा। आप इसका एक ग्रुप बना सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का ग्रुप बना करके भी रख सकते हो। ग्रुप बनाने के लिए आप यहाँ पे चले जाओगे। ग्रुप का काम क्या होता है, लेयर का, मल्टीपल लेयर का एक साथ आप एक पैक बना सकते हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पे टाइप टूल में जाएंगे, तो माउस के बटन को होल्ड करके रखिएगा, तो इसके इनसाइड में आपको मिलेंगे टेक्स्ट टूल या टाइप टूल, आप इसे कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टली, ये जो है ना हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, इसको चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कई सारे फॉन्ट्स हैं, तो देखो फॉन्ट कैसा आप सेलेक्ट करते हो वो आपके डिज़ाइन को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। अब टाइपोग्राफी से रिलेटेड मैंने वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना के रखा है, तो उस टॉपिक पे मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको बस ये समझना है कि आपको क्या दिखाना है। तो कभी भी आपके पोस्टर में, आपके डिज़ाइंस में अगर थोड़ा बोल्डनेस को लाना चाहते हो, यानी बोल्ड बने, मैसेज थोड़ा लाउड है, तो लाउडनेस के लिए बोल्ड टाइप के फॉन्ट्स को यूज़ करते हैं। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग रेगुलर टाइप के फॉन्ट को यूज़ करेंगे, यानी पैराग्राफ में। लेकिन अगर आपको सिर्फ लाइंस वगैरह रखना है, जो कि एक लाइट मैसेज देना चाहते हो, है ना, साइकोलॉजिकली होता है ना कि आपको, मैंने कुछ बोला, आप कुछ समझ रहे हो उस चीज़ को, तो उसके लिए हम लोग लाइट फॉन्ट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। सेरिफ, सैंस सेरिफ, डेकोरेटिव, स्क्रिप्ट, सारे फॉन्ट का अपना एक नीड है। तो यहाँ पे एंटोन एक फॉन्ट है जो मैं फिलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए कुछ वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, अब जाके अपने हिसाब से फॉन्ट आप डाउनलोड कर लेना। ज़रूरी नहीं कि आप यही करो, बस ये मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो। तो ये एंटोन का फॉन्ट काफ़ी सही है, बोल्ड एक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लोरेम इप्सम आता है, हम लोग गेम प्ले इसमें रख लेते हैं। तो चलो मैं इसको टाइप यहाँ पे कर लेता हूँ, गेम, सिलेक्शन टूल ले लेते हैं और मैं इसको स्केल कर रहा हूँ। मेरे केस में तो मैं शिफ्ट होल्ड करके स्केल कर रहा हूँ, आपको अगर नहीं ज़रूरत है तो शिफ्ट होल्ड नहीं करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट के साइज़ को हम कितना रखना चाहते हैं ये रख लें। और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है क्लोज। क्लोज का काम क्या होता है कि मतलब आपको नहीं चाहिए वो, ठीक है ना, यानी आप वापस बैक जाना चाहते हो, बैक चले गए तो देखो आ गया। कंट्रोल Z कर लेते हैं, अंडू, ओके। पीछे हम जा सकते हैं, आगे जाना है तो क्या करेंगे, रिडू, शिफ्ट कंट्रोल Z। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं जो बड़े काम का है, ठीक है। आप इसको मतलब एकदम से प्रैक्टिस कर लो, तो आप इस तरह से अगर जाओगे ना तो सही रहेगा आपके लिए। देखो इस तरह से जा सकते हैं। सो चलिए हम इसको स्केल कर लेते हैं और हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो शिफ्ट कंट्रोल Z, बट आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखो अलाइनमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे जाके कैनवास का ही सिलेक्शन रखेंगे। कई बार क्या होता है ना, सिलेक्शन ही होता है, तो सिलेक्शन रहेगा तो देख सकते हैं पूरा एक्टिव नहीं है। तो आपको पहले क्लिक करो आप यहाँ पे और जाके कैनवास का सिलेक्शन कर लो, सेंटर पे रख लो। अब सेंटर पे रख लिया, इसका क्या कलर चाहिए, तो कलर आपको कैसा यूज़ करना है। प्रॉपर्टी अगर नहीं आ रहा तो प्रॉपर्टी लाने के लिए वापस फिर से जाके हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को एक्टिव कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी में क्या है ना कि आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है डिज़ाइन बनाते वक्त, वो सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे दिखेंगी। ये कलर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जा रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मैनुअली कोई भी कलर ले लो ऐसे करके, या दूसरा ऑप्शन होता है कि जो सीन है ना, सीन से आप कलर को चूज़ करो, ठीक है। सीन से पर्टिकुलर कलर को चूज़ करो, हाँ उसमें थोड़ा चेंज कर सकते हो। एक आपको थीम, एक आइडिया पता चलेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे देखिए ये सही लग रहा है ना, तो ज़्यादा ब्लैक भी हम नहीं ले रहे हैं, इस तरह का एक कलर ले रहे हैं, ओके में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें दो पार्ट में चीज़ें बनानी है, यानी कि हम शैडो को भी दिखाना चाहते हैं। तो गेम के साथ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अल्ट होल्ड करके और यहाँ पे टाइप करता हूँ प्ले, ठीक है, गेम प्ले। अगर बीच के स्पेसिंग्स कम करनी है तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में ही आपको मिल जाएगा स्पेसिंग्स, दो कैरेक्टर के बीच का 0 स्पेसिंग्स कर दिए। चाहे तो नेगेटिव कर सकते हो, थोड़ा और बड़ा करना है, मतलब कि सारा कंट्रोल आपके पास है, तो जैसे ही चाहिए वहीं से कर लो आप, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लेते हैं। प्ले वाले का सिलेक्शन करके मैं डिलीट कर ले रहा हूँ, फिर से इसका एक कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करना है, इसकी वजह से मैंने ये चीज़ें करी। अगर आपको ओवरऑल चेंज करना है तो दोनों का सिलेक्शन करो शिफ्ट के साथ, देखो ऐसे काम होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ स्केल करना। ऑल्ट एंड शिफ्ट से क्या होता है, बीच में से सेंटर से स्केलिंग होगा, राइट, ओके। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके पोजीशन वगैरह को सेट करेंगे, जैसे कि गेम प्ले, दोनों का सिलेक्शन कर लेते हैं। दोनों के पोजीशन को माउस के बटन को होल्ड करके नीचे की तरफ लेके आते हैं, यानी कि ये इस कंट्रोलर के नीचे चला जाएगा। अब हम लोग जी को ऊपर में रखना चाहते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जी को हमने ऊपर में रख दिया, उसके बाद शैडो को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन शैडो को क्रिएट करने में आपको ये ध्यान रखना है कि शैडो आपके इस कंट्रोलर पे पड़ेगा, ना कि बैकग्राउंड पे जा रहा है। तो किस तरीके से इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, बड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान से एक देखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट हम लोग कई बार यूज़ करते रहते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके से इन जनरल काम होता है। आप ज़्यादातर पोस्टर में ये भी देखते हैं कि हम लोग आउटलाइन को सिर्फ ले करके चलते हैं, स्ट्रोक जो है वो कॉमन एरिया में दिखेगा। तो ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, हम लोग कभी उसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं।
अभी इस कंसेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है, मतलब ज़्यादा एक बार समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो हम इसका एक कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी करने के बाद P बटन को प्रेस करेंगे टेक्स्ट टूल के लिए, जो जो चीज़ें हमें रखनी है उसको हम कॉपी करके रख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि G हमें चाहिए, G को हम ऊपर में रखना चाहते हैं, 2 लेटर को ले लेते हैं, जैसे E को हम दिखाना चाहते हैं, या GAME, M को दिखाना चाहते हैं, E को दिखाना चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हो, तो E को दिखाना चाहते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें डबल क्लिक कर लीजिए और इसको E बना दीजिए, 2 चीज़ें हो गई। अब हम E को उठा करके इसके ऊपर में लेके आ सकते हैं, लेकिन ये ऊपर में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? क्योंकि हम इसके पोजीशन को ऊपर में शिफ्ट करेंगे लेयर में, तभी तो वो आएगा ना, नहीं तो कैसे आएगा। तो हमें ये छोटा छोटा सा चीज़ लेयर मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, आपके पूरे डिज़ाइन पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता है। अगर आपका लेयर मैनेजमेंट सिस्टम सही है, अगर आपको वो चीज़ें क्लियर है ना, तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो जाएगा डिज़ाइंस के फ्लो को लेके जाना। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और इसके पोजीशन को हम यहाँ पे लाते हैं, इसको भी लेयर में क्लिक करके अप साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो ना, जैसे कुछ स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर ये चीज़ थोड़ा फास्ट बता दी, तो देखो मैं एक नॉर्मल पिच के साथ चल रहा हूँ, ज़्यादा स्लो चलेंगे तो बोरिंग हो जाएगा, ज़्यादा फास्ट चलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो मैं एक स्टैंडर्ड फ्लो में जा रहा हूँ। आपको स्लो अगर देखना है तो आप क्या करें, या तो वीडियो का सेटिंग्स में जा करके स्लो कर लें, और नहीं तो फिर आप पर्टिकुलर जहाँ पे डाउट है उसको दोबारा प्ले करके चेक कर लें। दिक्कत क्या है, आपके पास वीडियो जब चाहें जितना बार देख सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा लाइक मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, है ना। और जो लोग पहली बार चैनल पे यार सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो यहाँ G और E को हमने रख दिया, अब हम इसी को कॉपी करते हैं। अब ये प्ले में से P और Y को हम दिखाना चाहते हैं, तो चलो P को हमने कर लिया। अब हम इसे भी ला करके, ये ऊपर में पहले से ही है, इसको ऊपर में ला के शिफ्ट कर लेते हैं। तो पहले प्लेसमेंट 1 by 1 करके चलो, कन्फ्यूजन का कोई जगह नहीं है। अगर एक बार आप क्लियर कर लेते हो कंसेप्ट को तो, और कंसेप्ट को नहीं क्लियर करते हो, बस एकदम से 2 मिनट में सारा चीज़ बनाना है, तो फिर वो कन्फ्यूजन कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता है। तो जितना भी हम लोग कंसेप्चुअल चीज़ है वो सारा डिस्कस करेंगे 1 by 1 करके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे देखो कभी भी हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो क्लाइंट का चेंजेस आता है, और क्लाइंट के चेंज जब आते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह से फाइल को रेडी रखना है कि इंस्टेंटली आप चेंज कर लो। ऐसा नहीं हुआ कि आपको फिर से वो चीज़ दोबारा बनाना पड़े शुरू से, तो वो बहुत टीडियस टास्क होगा। तो चलिए अब हमने यहाँ पे ये चीज़ें बना लिया। अब हमें शैडो क्रिएट करना है। शैडो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो ई है, ई में शैडो चाहिए, तो ई का एक कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने का शॉर्टकट होता है Ctrl+J। ये जो कॉपी वाला है ना, ई और कॉपी जो लिखा हुआ है, इसका सिलेक्शन आप करो, इसे उठा के इस कंसोल रिमोट के जस्ट ऊपर में लेके आ जाओ, एकदम एग्जैक्टली इसके ऊपर में, और डबल क्लिक करो। यहाँ पे लेयर स्टाइल प्रॉपर्टी खुल जाएगी। आपको पता है ड्रॉप शैडो क्या होता है, ड्रॉप शैडो को हम लोग लेंगे और ड्रॉप शैडो लेने के साथ हम लोग क्लिक करेंगे, जिससे कि सेटिंग्स आ जाएगी। अब आपको किस कलर का पर्टिकुलरली चाहिए शैडो, तो ब्लैक ही हम रहने देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके देखिए शैडो के पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिसको मैं हल्का सा इधर की तरफ रख ले रहा हूँ। ओके, अब ये करने के बाद इसकी ओपेसिटी जो कि ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करेगा, डिस्टेंस कितना चाहिए, स्प्रेड अमाउंट, साइज, ये सब सेट कर लेंगे। ओके में क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ये शैडो अभी इस रिमोट यानी कंट्रोलर के अलावा बैकग्राउंड पे भी आ रहा है, लेकिन हमें बैकग्राउंड पे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज करेंगे क्लिपिंग मास्क। ओके, अब देखो इसको हम लोग शॉर्टकट भी कर सकते हैं अल्ट के साथ, वो भी एक कंसेप्ट चलता है कि यार शॉर्टकट यूज कर लो, क्योंकि देखो शॉर्टकट ही आपका टाइम को बचाने वाला है। अगर आप मैनुअल प्रोसेस में हर जगह पे जाओगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। इसमें देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, आपको चूज करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मास्क है ना, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, रेस्टराइज, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब काफी इंपॉर्टेंट वाला, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, नन चार, बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्लिपिंग मास्क को चूज करना है। शॉर्टकट क्या होता है भाई, शॉर्टकट क्या, ऑल्ट होल्ड करेंगे, इन दोनों लेयर के बीच में आके डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट ही क्लिप हो गया। क्लिप का मतलब क्या होता है, क्लिप का मतलब होता है कि एक रीजन आपने डिफाइन कर दिया, उस रीजन के कंटेंट को वो दिखाएगा, इफेक्ट को दिखाएगा। तो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करना है। अब देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड में आ रहा था वो नहीं आ रहा है और ये वाला आ रहा है। अब हमें बार बार इफेक्ट नहीं बनाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टेक्निक्स को समझिए। ये वाला जो जी है, जी को हमने देख लिया, जी में Ctrl+J प्रेस करके कॉपी कर लेंगे। ये जो कॉपी वाला लेयर है इसको जस्ट ई कॉपी लेयर के ऊपर में रखेंगे, और इफेक्ट को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड में अल्ट को होल्ड करेंगे और इफेक्ट के ऊपर में क्लिक करेंगे, माउस के बटन को होल्ड करके लाके इसके ऊपर में डाल देंगे। कैसे डालेंगे, इफेक्ट के ऊपर में आप क्लिक करिए, अल्ट होल्ड कीजिए और उठा के लाके जी के ऊपर में डाल दीजिए, तो जी में भी देखिए सेम बन जाएगा, देख रहे हैं। अब हम इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो ही हमें, अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो ही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा,
आप यहाँ पे क्लिक करो और फिर जाकर के सिर्फ इसके पोजीशन को हल्का सा चेंज करो। लेकिन देखो ध्यान रखना, शैडो ऐसे नहीं बनता, शैडो हमेशा ग्लोबल बनता है। यूज ग्लोबल लाइट का मतलब क्या है, ये एक्टिव हमेशा रखोगे तो क्या होगा कि अगर आप एक में चेंज करोगे तो सारे चेंज होंगे, क्योंकि सोर्स ऑफ द लाइट है ना, वो डिफाइन करेगा कि शैडो किधर आएगा। तो कंसेप्ट हम लोग एक वीडियो में शैडो जब डिटेल में समझेंगे ना, पर्टिकुलरली शैडो बनता किस तरीके से, तो हम लोग लाइटिंग को और इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको डाउट है तो नीचे बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो में ही क्लियर करेंगे, अलग ही अपने आप में एक सेशन होगा आधे घंटे का। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं इसके साथ, तो ये सब में एक साथ जाएगा। और आपको इसमें क्या करना है कि अल्ट होल्ड करके यहाँ पे दोनों के बीच में क्लिक करना है, सिर्फ जाना है इसके बीच में, दोनों में जब देखो ऐसे बन रहा है ना एरो, तब क्लिक करना है, तो पर्टिकुलरली स्नैप हो जाएगा नीचे वाले लेयर के लिए, देखिए। और वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा आपका, बस सिर्फ और सिर्फ उस पर आएगा। अब ये चीज़ हम पी के साथ करेंगे, वाई के साथ करेंगे। चलिए तो जल्दी से कर लेते हैं। पी का सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल जे, और कंट्रोल जे करने के बाद हमें उठा के इसको नीचे लेके आना है, अल्ट होल्ड करके इस इफेक्ट को डालना है और इन दोनों के बीच में आके अल्ट होल्ड करके क्लिक कर देना है। ये चीज़ हम यहाँ पे वाई के साथ डालेंगे। वाई में क्लिक कीजिए, वाई लेयर का सिलेक्शन हो गया, कंट्रोल जे, कॉपी वाले लेयर को नीचे लेके आएंगे, अल्ट होल्ड करके दोनों को यहाँ पे स्नैप कर देंगे और इफेक्ट के ऊपर में क्लिक करके डाल देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है, ओके। तो ये हमने कर दिया। अगर आपके पास कभी भी कलर को चेंज करने का रिक्वायरमेंट आता है, बहुत आसान है, आपको सिर्फ क्लिक करके पर्टिकुलर टेक्स्ट का सिलेक्शन करना है। आप किसी भी कलर को चूज कर सकते हो। आपको व्हाइट रखना है तो आप व्हाइट रख दो यार, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सारे फॉन्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक का चेंज किया दूसरे का चेंज नहीं किया। चलिए मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ क्योंकि हमें चेंज नहीं करना फिलहाल। और यहाँ पे टेक्स्ट टूल को लेंगे और अब हम फॉन्ट चूज करेंगे नीचे के लिए। ये जो पर्टिकुलर हमने यहाँ पे लगाया है ना, तो देखिए स्पेसिंग्स वगैरह के साथ थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा आपको। इससे क्या होता है कि एक एम्पटीनेस, जो नेगेटिव स्पेसिंग का जो कंसेप्ट होता है ना, फंडामेंटल डिजाइन ग्राफिक का प्रिंसिपल जो है उसमें, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ कर रहा है। तो इसमें मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा एक स्टैंडर्ड सैंस सेरिफ टाइप का फॉन्ट, बहुत ही कॉमन सा फॉन्ट है। पॉपिंस हम यूज़ कर सकते हैं, पॉपिंस में जाके आप लाइट फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आप इसके क्या साइज़ को रखना चाहते हो, कितने स्पेसिंग्स को रखना चाहते हो, मैं 200 रख लेता हूँ, कैपिटल में कर देता हूँ। और यहाँ पे हम इसमें टाइप कर देते हैं गेम प्ले, कुछ भी नाम रख देते हैं फिलहाल के लिए, जैसे स्टोर, चलो मैं ये रख देता हूँ गेम प्ले स्टोर। कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम दे देंगे, ये xyz.com, sample.com, gamecontroller.com, जो भी है। और स्पेसिंग्स को 200 से ज़्यादा बढ़ाना है क्योंकि 200 लिमिट है यहाँ पे, है ना। 200 से ज़्यादा बढ़ाना है तो आप यहाँ पे बढ़ा दो, 400 टाइप कर दो, एंटर। और यहाँ पे सेंटर में एग्जैक्टली आपको क्लिक करना है ताकि वो बीच में आ जाए। और इसका कलर अगर आपको चेंज करना है इन केस, तो आप यहाँ पे जाके कलर को चेंज करो, ओके में क्लिक करो। तो देखो ऐसे करके अगर आप डिज़ाइंस बनाओगे ना, तो आपका फ्लो के साथ आपको बस जाना है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद आता है कलर करेक्शन का काम। तो कलर करेक्शन के लिए लेयर एडजस्टमेंट पे हम लोग जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे जाएंगे, मोड में जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट का ऑप्शन आता है। ये कब आएगा, अभी ये डिसेबल है। मोड के बाद, यानी ये जो मोड आया, मोड के बाद क्या है, एडजस्टमेंट। ये तब आएगा जब आप पर्टिकुलर लेयर का सिलेक्शन करोगे, कोई ऐसा ग्राफिक का सिलेक्शन करोगे, तो इंडिविजुअल लेयर के साथ काम करता है। और एक तीसरा ऑप्शन हमारे पास है फिल्टर में जाने के बाद कैमरा रॉ फिल्टर। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छा, देखो ऑप्शंस तो सारे हैं, लेकिन कौन सा कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे सबसे ऊपर लेयर का सिलेक्शन कर लो। और सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ पे जाके चूज़ करो, इसमें से लेवल को चूज़ कर सकते हैं, कर्व, एक्सपोजर, ब्राइटनेस सब यूज़ कर सकते हैं। लेवल को चूज़ करेंगे तो लेवल्स में जाने के बाद हम इसको यहाँ पे अगर देखें तो 3 चीज़ें मिलती है। ये है ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करेगा, ये डार्कनेस को कंट्रोल करेगा और ये मीड टोन्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली एक इसको अच्छे से बैलेंस करना है RGB के साथ। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर कलर के साथ जाना है तो देखो ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। अगर सिर्फ हम लेवल को समझाएं तो एक अपने आप में एक अलग सेशन होगा। और इसके लिए मैंने मास्टर सीरीज़ बना के रखा है यार, तो फोटोशॉप वाला जाके देखे। और डाउट है तो वहाँ पे कमेंट करके उस पर्टिकुलर वीडियो पे ही मुझे बताओ कि सर ये वाला डाउट आ रहा है, ठीक है, या इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, ये आपको सीखना है, तो आप ये उस पर्टिकुलर वीडियो में डालोगे ना, तो मुझे एक्जैक्टली पता चलेगा कि उस वीडियो के बारे में आप बात कर रहे हो। थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे। और इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दे दिया है, आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, अपने वर्क को बना के मुझे टैग कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं देख। अब देखिए ये सारा चीज़ आपको करना है। डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट फाइनल आउटकम आता है। तो फाइल मेन्यू में जाएंगे और फाइल मेन्यू में जाने के बाद आप एक्सपोर्ट पर जा सकते हो। और एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि एक्सपोर्ट एक ऑप्शन होता है, दूसरा होता है सेव फॉर वेब लेजेसी और तीसरा ऑप्शन होता है सेव। ये 3 तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। एक स्टैंडर्ड अभी हम लोग चूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट एज। और इसके बाद यहाँ पे आपको डिफाइन करना है ये सेलेक्टेड है। ये सिलेक्शन क्यों है, क्योंकि हो सकता है कई सारे पेजेस में आप काम कर रहे हो, मल्टीपल आर्टबोर्ड्स हैं, तो उस केस में सिलेक्शन करने का ऑप्शन आता है। अभी तो हम लोग सिंगल ही लेके चल रहे हैं।
तो यहाँ पे PNG JPG का सिलेक्शन आप कर लो, क्वालिटी आपको कितनी चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर लो, और इमेज की साइज़ कितनी चाहिए 100% पे ही हम इसको रखेंगे। एक्सपोर्ट में क्लिक करो और आपको कहाँ पे चाहिए, जैसे मैं डेस्कटॉप में डिफाइन कर देता हूँ 01, ठीक है, और JPG, और यहाँ पे सेव में क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इंस्टेंटली बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे पर्टिकुलरली तो वो देख सकते हैं कि हमारा जो पोस्टर हमने डिज़ाइन किया वो हमारे पास रेडी हो गया। ये फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल था, ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं गए, लेकिन फिर भी ये 25 मिनट्स के अप्रॉक्स का वीडियो बन गया, 30 मिनट्स तक का हो जाएगा इंट्रो के साथ। तो कहने का मतलब है कि देखो, आसान तरीका मत चुनो, लेकिन जो तरीका चुनो उसमें आप सीख सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको 2 मिनट में 1 मिनट में रील्स में सब चीज़ सीखना है तो रील्स में एक कार टूल्स बताना और पूरा डिज़ाइन बना के सिखाना, दोनों में अंतर है। मार्केट में जब आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जाओगे तो आपको इस तरह के डिज़ाइन बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं जहाँ पे हम नए पोस्टर को डिस्कस करेंगे। ऑल बाय, टेक केयर गाइस।